प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडिशन में देश भर से आए बच्चों से मुलाकात की। दिल्ली स्थित पीएम आवास पर मोदी ने पहले बच्चों को असम के गमछे पहनाए और फिर उनके सवालों के जवाब दिए। पहले एपिसोड में मोदी ने बच्चों को विदेशी चीज छोड़कर स्वदेशी चीजें अपनाने की सलाह दी। साथ ही बच्चों से कहा कि वो 25 साल में विकसित भारत बनाने को अपना सपना बनाएं। उन्होंने कहा, शिक्षा बोझ नहीं होनी चाहिए, हमें इसमें पूरी तरह शामिल होना चाहिए। आधे अधूरे मन से की गई पढ़ाई जीवन को सफल नहीं बनाती। हमें सिर्फ मार्क्स पर नहीं बल्कि जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जिस सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है उसका फोकस ना करके प्री बोर्ड में कैसे बेहतर परफॉर्म करने के लिए उसका भी प्रेशर होता है। हम कैसे अपनी पढ़ाई में संतुलन बनाएं? ये सबके लिए चिंता का विषय है। पहले क्वार्टर में कुछ विषयों में अच्छा करते हैं, दूसरे क्वार्टर में कुछ विषयों में अच्छा करते हैं और फिर हमको लगता है कि अब क्या करूं, मैं ये करूं कि वो करूं। हमें भीतर के विद्यार्थी को हमेशा चैतन्य युक्त रखना चाहिए। शिक्षा ये मजबूरी नहीं होनी चाहिए, शिक्षा ये बोझ नहीं होना चाहिए। हमारा टोटल इन्वॉल्वमेंट चाहिए, टोटल इन्वॉल्वमेंट। अगर टोटल इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर आधी अधूरी शिक्षा वो जीवन को कहीं सफल नहीं बनाने देती। ये जो बीमारी आ गई है, मार्क्स मार्क्स मार्क्स, मुझे बता दीजिए, जो पिछले साल बोर्ड में 1 से 10 नंबर जो लाए हैं, आपको किसी को नाम याद है क्या? बहुत मुश्किल से याद होगा जी। इतना ही नहीं, आप 1 महीने के बाद पूछोगे कि भाई ये अखबार में इनकी फोटो छपी थी, इनके नाम आए थे, वाहवाही हुई थी, फिर भी हम उतना उनको भी याद नहीं रखते। उस स्कूल के बच्चों को भी पता होगा कि उनके स्कूल में इतना नंबर आए थे। इसका मतलब इन सब चीजों का कितना महत्व है। बस कुछ समय के लिए याद, कुछ समय के लिए होता यस सर, यस। उससे ज्यादा तो होता नहीं है। और इसलिए हम अपने मन को नंबर, मार्क्स उससे जोड़ने के बजाय मेरे जीवन कहां पहुंचा, और उसके लिए लगातार अपने आप को कसते रहना चाहिए, कसौटी करते रहे खुद की। क्लासरूम में नहीं, एग्जामिनेशन रूम में नहीं, खुद को कसते रहना चाहिए। मेरा